हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके पीएससी सी सेट की प्रिपरेशन की। और ये सीरीज और ये क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये जो त्योहार है वो रंग भरे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। तो दक्षिण की ओर आपको समझ में आता है कि 4 किलोमीटर दक्षिण, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ लेके जाओ। फिर बाएं मुड़कर उसने सीधे 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया बाएं मुड़कर, और फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। इस तरह से जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये था। तो उसने जैसे ही कहा कि 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया तो हमने एक पॉइंट माना, उससे दक्षिण की तरफ गए। फिर उसने कहा कि बायां मुड़ा, तो बायां इधर हो जाएगा क्योंकि उसका फेस इस डायरेक्शन में, तो बायां इधर हो जाएगा। और फिर से दाएं गया तो 4 इस तरह से हो गया। अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से और जो एंड पॉइंट है वहां तक की आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। तो आप देखेंगे कि ये 4 और ये 4 इक्वल हैं। तो भाई ये पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी इक्वल होगी, 3 में बट जाएगी। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आप क्या देखेंगे, 3, 4 एंड 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो उसमें आपको आधार और लंब पता है, तो कर्ण आप बता सकते हैं 5 होगा। अगर ये 5 है ये वाली लेंथ, तो ये भी 5 होगी। और आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का पॉइंट बता दो। तो आप कह देंगे 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर मारिए और आगे बढ़ जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपके पास। एक कारखाने में 10% कर्मचारियों का वेतन 20,000 है। तो 10% कह रहा है, फिर कह रहा है 30% कर्मचारियों का वेतन 25,000 है, 50% कर्मचारियों का वेतन 30,000 है, 10% कर्मचारियों का वेतन 40,000 है। तो औसत वेतन बताना है, मतलब औसत बताना है। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये देखना है कि 10% का वेतन कितना है। 20 लिख रहा हूं, 1000 मतलब, ठीक है, 1000 उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे समझे। 30% दिया हुआ है आपको 25,000 है, 1000 आगे है। 50% का अगर आप वेतन देखेंगे तो 30,000 है। और 10% का वेतन देखेंगे आप तो 40,000 आपको गिवन है। आप इसे अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे तो 10, 30, 40, 50, 90 और 10, 100, तो 100% ये लोग कुल हो गए। और 100% लोगों का औसत बताना है। तो आप क्या करेंगे, ये 0, 0, 0, 0 अगर काट दें इधर ही के, क्योंकि सबके पास 0 है तो सबसे 0 ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर अगर आप इस तरह से इसे समझें कि एक आदमी का जो क्या है वेतन है वो 20,000 है, तो 20,000 है, 3 लोगों का 25 है, तो आप कहें 3 लोगों का औसत 25 है, मतलब एक को 25 मिल रहे हैं, तो 3 को कितने मिलेंगे, आप बोलेंगे 75,000। यहां 20 ही मिलने वाले थे। यहां देखोगे 30 पंजे 150, यहां देखेंगे 40, 40, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 ही आ गया, 9, 16, 2, 18, 289,000 आ गया आपके पास। और इस 289 को आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम इसे, कितने नंबर हैं टोटल, तो आप कहेंगे ये टोटल 10 नंबर हैं, 10 संख्याएं हैं, 10 से भाग कर लेंगे तो 28.5 हजार आ जाएगा औसत, जो कि इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन, अनिल और अतुल 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए सहमत हैं। और अमन 5 रुपए लगाता है, अनिल 3 रुपए लगाता है, अतुल 2 रुपए का योगदान करता है। वे इस बात पर सहमत हैं कि यदि इस टिकट के साथ कुछ भी जीतेंगे तो उनके योगदान के समान अनुपात में इसे साझा किया जाएगा। का मतलब है अमन कितने लगा रहा है, तो आप कहोगे 10 रुपए में से 5 रुपए अमन लगा रहा है। अनिल कितने लगा रहा है, तो अनिल लगा रहा है 3 रुपए। अतुल की बात करें तो अतुल कितने लगा रहा है, तो आप कह देंगे 2 रुपए अतुल लगा रहा है। ठीक है, इन सब का सम कितना है, तो आप कहेंगे 10। अगर 10 रुपए जीतते तो अमन को मिलने थे 5, अनिल को मिलने थे 3 और अतुल को मिलने थे 2, मगर जीते कितने, 25,000। तो आप ये कहिए इस 10 को अगर 25,000 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे सर 2500 से मल्टीप्लाई कर दो।
25,000 हो गया कुल। कुल कितना हो गया? 25,000 हो गया। आपसे पूछ रहे हैं कि अनिल को कितने रुपए मिलेंगे। अनिल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां 2500 से किया तो इसमें भी 2500 से करो और आप कह देंगे 7,500 रुपए अनिल भाई साहब को मिलेंगे। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। और ये अगर मैं आपको बात करूं तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपने, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि टिनी या टाइनी को ये लिखते हैं उसी भाषा में ज़ेब्रा को क्या लिखेंगे। तो आपको मैंने बार बार एक चीज कही है कि आपको इनकी नंबरिंग याद करनी है। टी होता है 20, आर होता है 18, 9 होता है, 7 होता है, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो दो कम हो रहा है। 25 होता है, 23 होता है, तो ज़ेब्रा 26 होता है, 26 में से 2 कम करोगे तो 24 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 5 में से 2 कम करोगे सी हो जाएगा, 2 में से करोगे जेड आ जाएगा, आर में से करोगे 18 में से करोगे 16 आ जाएगा, में से करोगे तो आई थिंक वाई आंसर आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन इस तरह का है वो आंसर हो जाएगा, ये आपने देख लेना है और हमने देख भी लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। लैंप को लिख रहे हैं, तो लैंप को अगर आप देखें LAMP, लैंप को अगर आप ऑब्जर्व करें तो 12, 1, 13 और 16 इस तरह से ये नंबर होते हैं, 12, 1, 13 और 16। मगर आप बोलेंगे अरे ये तो 30, 52, 28 और 22 दिख रहे हैं। तो मैंने कहा रिवर्स में अगर आप देखो 27 में से इन्हें माइनस करो। रिवर्स कैसे देखेंगे? 27 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15, 26, 14 और 26 में से करोगे आ जाएगा, 27 में से करोगे आ जाएगा 11। अब आपने ऑब्जर्व किया कि 15 नहीं लिख रहा, ये लिख रहा है 30, 26 नहीं लिख रहा 52 लिख रहा है, 14 नहीं लिख रहा 28 लिख रहा है, 11 नहीं लिख रहा 22 लिख रहा है, मतलब डबल करके लिख रहा है। किसको? उल्टा करके डबल कर रहा है। तो टी देखो कितना होता है, 20 होता है, मतलब 7 लिखेंगे। 15 होता है तो 14 लिखेंगे। 25 होता है तो 2 लिखेंगे। जो भी ये नंबर है इनको डबल करके अगर आप लिखें तो आप कहेंगे कि 14, 28, 15, अरे ज्यादा लिख दिया हमने, 12 आना चाहिए, 24, 14, 24 और 4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। कोडिंग डिकोडिंग के जो ये नंबरिंग है ये आपको सही से याद होनी चाहिए, और अगर आपको ये याद है तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखते हैं? देखिए आप क्या देखते हैं। अगर आप इस 16 को 4 से भाग करो तो आप कहेंगे 4 आता है, ठीक है, और इस 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? 4 आता है। और इस 4 में आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप कहते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप कहते हैं कितना आ गया? 64 आ गया। ठीक, आ रही है बात समझ में? फिर इसी तरह से इस 40 को अगर आप 4 से भाग करो तो आता है 10। कितना आता है? 10 आता है। और इस 10 को अगर आप फिर 40 से गुणा कर लें, मैंने भाग कहा था पहले, 40 से गुणा कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 400। एक और बार समझ आ रहा हूं, 16 है, 64 आ रहा है, तो देखो कैसे आ रहा है, 16 को 4 से भाग किया, कितना आएगा? आप कहेंगे 4 आएगा। और इस 4 को इस 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। उसी तरह से आप 40 को 4 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे कि 10 आने वाला है, 10 आएगा। और इस 10 को इस 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कह देंगे 400 आंसर आ जाएगा। तो 400 आंसर आ जाएगा। जो लॉजिक ऊपर लग रहा है ना, वही लॉजिक आपने नीचे भी लगाना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पी को अगर आप देखें 16 होता है, आई 9 होता है, 20 होता है, 25 होता है। इन सबको अगर आप जोड़ें तो 16, 9, 25, 25, 25, 50 और 20, 70, 70 का आधा करोगे तो आ गया 35, 14, 15, 20 और 5। तो देखो 15, 15, 15, 5, 20, 20, 40, 50, 54, 54 का आधा करोगे तो आ जाएगा कितना? फिर से जोड़ लेते हैं। हाँ 54 आ रहा है, 54 आ रहा है, मतलब 27 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा।
क्वेश्चन में कह रहा है कि उमर समय से 30 मिनट पहले बैठक की जगह पर पहुंच गया। ठीक है, तो समझ लो, मान लो कि कुछ इस तरह से था, टाइम था इतने बजे पहुंचने का, मगर उमर भाई साहब कितने बजे पहले पहुंच गए, तो आप कहेंगे 30 मिनट पहले। 30 मिनट पहले पहुंच गए। कौन पहुंचा है? उमर भाई साहब। पहुंचना कितने पे था? यहां पे पहुंचना चाहिए था, मगर पहले पहुंच गए तो 30 मिनट पहले लिख दिया हमने। अरविंद बैठक के लिए 45 मिनट देर से पहुंचा। 45 मिनट देर का मतलब हो गया पहुंचना था इतने पे, मगर पहुंचे भाई साहब 45 मिनट लेट, मतलब यहां पे पहुंचे। आई बात समझ में? अरविंद के बैठक में पहुंचने के 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद मतलब पहुंचा कब? अब पहुंचे हैं ना वो 45 मिनट के बाद, 11 बजे, मतलब 30 मिनट के बाद, मतलब 30 और जोड़ लो, 30 मिनट के बाद। अब यहां पे क्या हो गया? मीटिंग कह रहे हैं समाप्त हो गई है, बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। कितने बजे समाप्त हुई है? तो आप कहेंगे 11 बजे बैठक जो है वो समाप्त हुई है। बैठक के लिए उमर किस समय पहुंचा था? तो आप देखेंगे 30, 30, 60 और 45, 30, 30, 60 और 45 जोड़ोगे 105, 105 मिनट पहले पहुंच गया उमर। तो 11, 105 मिनट को अगर आप घंटे में बदलो तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट होता है। 11 में से 60 मिनट कम किए, 10 मिनट आ गए, 10 बज गए, और 10 से 45 मिनट कम किए तो आप कहेंगे 9:15 पे भाई साहब पहुंच गए। कौन से भाई साहब पहुंच गए? उमर भाई साहब पहुंच गए। ये क्वेश्चन इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे बढ़ जाती है। 12 मिनट आगे बढ़ती है मतलब एक दिन में बढ़ती है कितना? प्लस 12 मिनट। और ये बात समझ में? इसका मतलब यह है कि सपोज मैंने एक घड़ी सेट की आज 12 बजे, अगले दिन 12 बजे जब 12 बजने चाहिए तो वो 12 नहीं बजाएगी, वो बजाएगी 12:12। आगे मिनट बढ़ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। एक दिन का मतलब 24 घंटे पे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर घड़ी सोमवार को 7 AM पे हमने सेट की और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 5 मिनट स्लो थी। ठीक है जी, 5 मिनट स्लो की हमने, क्योंकि हमें मालूम था घड़ी फास्ट हो जाती है तो हमने पीछे कर दी। ठीक है, 7 AM पे हमने उस पे 6:53 दिखाया, 7 मिनट पीछे दिखाया हमने। ठीक है, समझो यहां से क्या हो रहा है। धीमी रही तो उसी घड़ी में अगले सोमवार को, तो देखो इस सोमवार से अगले सोमवार 7 AM तक कितने दिन हो गए? इस सोमवार से अगले सोमवार 7 AM तक कितने दिन हो गए? तो आप कहोगे 7 दिन हो गए सर। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। मगर आपको 7 AM की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 7 PM। 7 AM के बाद 7 PM आएगा शाम का। ये तो सुबह का हुआ AM, PM हुआ शाम का। तो शाम की अगर हम बात करें तो ये 12 घंटे और है। 12 घंटे में आपको मालूम है एक दिन में घड़ी जो है वो 12 मिनट आगे जाती है, तो 12 घंटे में कितना जाएगी? तो आप कहेंगे 6 मिनट आगे जाएगी। और 5 मिनट ये ऑलरेडी पीछे थी शुरुआत में। एक दिन में 12 मिनट तो 7 दिन में कितना? 7 गुणा 12 -5 + 6। ध्यान से समझना, 12 7 84, 84 हो गया। 84 और 6 जोड़ोगे तो 90 हो गया। 90 मिनट हो गए। अब हमने क्या किया, मतलब घड़ी में बजना चाहिए था 7 PM एक्चुअली, मगर हमारे हिसाब से 1.5 घंटा ज्यादा, बोले तो 8:30 बजना चाहिए, मगर 5 मिनट कम करना है तो हम कहेंगे 8:25 का समय घड़ी दिखाएगी। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा देखना इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यह देखा गया है कि 1 जनवरी 2023 संडे है, ठीक है, और आपसे पूछा किस साल में फिर से 1 जनवरी रविवार आएगी। अब आपने क्या करना है कि वो साल बताना है जो संडे से ही स्टार्ट हो। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, जो कैलेंडर पे बेस्ड होते हैं, जो ये कहते हैं कि यही कैलेंडर उस साल का भी हो, तो आपने इसमें 2 तरह के
तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहली कि अगर लीप ईयर है या अधिवर्ष है तो वो 28 साल के बाद 28 ईयर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। अगर कोई लीप ईयर है तो वो 28 साल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मतलब आपने 28 ऐड कर लेना है, 28 ऐड कर लेना है लीप ईयर में, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखेगा। अगर कोई साधारण वर्ष है, जैसा कि ये साधारण वर्ष है और इस वर्ष से पहले कोई लीप ईयर नहीं है, कोई लीप ईयर नहीं है, तो आप कहेंगे 11 साल के बाद, 11 जोड़ लेना है इसमें, उतने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक। और अगर जो ये साधारण वर्ष है, इससे पहले वाला जो वर्ष है, इससे पहले वाला जो वर्ष है वो लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो आपने 6 जोड़ लेना है। 6 जोड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सही। अब आपने देखा 2023 एक साधारण वर्ष है, इससे पहले वाला मतलब 2022 क्या कोई लीप ईयर है? तो आप बोलेंगे नहीं है। तो आप 2023 में कितना जोड़ लेंगे? 11 जोड़ लेंगे और आप कह देंगे 2034 में ये पॉसिबल है, जो ये बात कह रहे हैं कि ये भी इसी दिन से शुरू होगा। और ये बात समझ में? तो चलिए शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 250 छात्रों की कक्षा में 90% छात्रों ने राजू के नीचे रैंक ली। 90% जो छात्र हैं वो राजू के नीचे हैं। राजू के नीचे होने का मतलब है, आपने देखा कि 10% कितना हो गया? राजू के ऊपर कितने छात्र हैं? सुनो, 10%। तो पहले 90% और 10% को समझते हैं। 90%, तो 90% नहीं 10% निकाल रहे हैं। तो 250 का 10% आप कहेंगे 25। मतलब राजू की जो रैंक है वो क्या है? 25वीं है। और 10% के नीचे कितने हैं? तो आप कहेंगे 90% लोग हैं। उसकी खुद की रैंक 25वीं है, उससे ऊपर कितने छात्र हैं? तो आपका जवाब होगा 24 छात्र होंगे। आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है पीसीएस बेसिकली, तो इसलिए इस तरह के सवाल आपके तरफ भेजे जाते हैं, करवाए जाते हैं। एक और सवाल आया, बहुत ही प्यारा सा। 50 छात्रों की एक कक्षा में रघु का रैंक पॉल की रैंक की दुगनी है। ठीक है, तो रघु की जो रैंक है, रैंक वो डबल है किससे? पॉल की रैंक से। ध्यान से समझना, दुगनी है। अब किसी की दुगनी है, बेसिकली इन्होंने पता क्या कहना था, यहां पे आगे पढ़ते हैं। और 10 छात्र हैं जो रघु की तुलना में बदतर हैं। मतलब 10 छात्र, मतलब 50 बच्चों में से 10 छात्र ऐसे हैं जो रघु से नीचे हैं। तो अगर 50 बच्चों में आप ऑब्जर्व कर लोगे ऑब्जर्व, तो आपने कहा 40वां वो नंबर है जिसके नीचे 10 छात्र हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 10 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब रघु के नीचे 10 लोग हैं। मतलब रघु की जो रैंक है ना वो 40वीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40वीं। और ये कह रहे हैं कि रघु की रैंक पॉल से दुगनी है। तो दुगनी का मतलब 80 रैंक होनी चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, रघु की रैंक पॉल की रैंक की दुगनी है। नहीं, पॉल की रैंक की दुगनी है। तो मतलब पॉल की जो रैंक होगी वो हो जाएगी 20वीं। कितनी हो जाएगी? 20वीं हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये 40 है तो ये 10 हो जाएगा। मतलब आपने बस इस क्वेश्चन में ये सोचना है कि जो 40 है वो किसका दुगना है। तो आप कहेंगे 20 का दुगना है। उसकी रैंक पूछ रहे हैं तो आप कह देंगे 20 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है और इंक्लूड कर रहे हैं, मजा ही आ रहा है इसे करने में। चलिए देखिए, इसमें कह रहे हैं कि फ्रेंड को इस तरह से लिख रहे हैं। तो अगर आप फ्रेंड को देखें तो 6 होता है, 8 लिख रहे हैं, 18 होता है, 21 लिख रहे हैं। तो आपने देखा पहले +2 किया, फिर +3 किया, 9 होता है, 13 लिख रहे हैं, +4 किया, 5 होता है, 10 लिख रहे हैं, +5 किया, 14 होता है, और कितना लिख रहे हैं? 20 लिख रहे हैं, +6 किया, 4 होता है, 11 लिख रहे हैं, +7 लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में?
तो भोपाल के लिए पूछ रहे हैं आपको, तो 2, 8, 15, 16, 1, 12, 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 3 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 7 जोड़ोगे 19 हो जाएगा। तो सी से शुरुआत होगी, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। शुरुआत पहले किससे भी थी? हो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। डी से शुरुआत होगी, 1 नहीं जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपने बस 4, 11, 19 इस तरह से चलना है और कमेंट करके बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो तो हम समझ चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के आगे आप लिखें क्या, एट द रेट वाले क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को हम नाम दे रहे हैं एट द रेट, इसका आंसर है ए बी सी डी। जो भी है वो कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाता है। 5 लोग किराए पर लेने वाले मकान की कीमत समान रूप से साझा करने की योजना बना रहे हैं। मान लो कि किराए का मकान 100 रुपए का है, 5 लोग लेना चाह रहे हैं, मतलब हर आदमी को कितना रुपए देना पड़ेगा? 20 रुपए देना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति इस समझौते से हट जाता है, एक आदमी हटना चाह रहा है, तो अब ये 100 रुपए 4 लोग बांटेंगे आपस में। कितना रुपए हर आदमी के पास आएगा? 25 रुपए देना पड़ेगा हर आदमी को, समान रूप से साझा करते हैं। इस स्थिति में शेष व्यक्तियों का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा? तो आप देखेंगे कि पहले 20 रुपए जो दे रहे थे वो अब 25 दे रहे हैं। कितना ज्यादा दे रहे हैं? तो 5% कह रहा है, तो प्रतिशत कह लो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला सवाल देखें। अगला सवाल कुछ इस तरह से, इस तरह के जब भी आपके पास सवाल आए ना, तो आपने ना दूर से देखना है, पास से देखोगे तो फंसोगे। पास से कभी ना देखें इस तरह के सवाल को। और आप जब इस तरह के सवाल को देखते हैं, सवालों को देखते हैं, तो आप पाते क्या हैं? आप देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ोगे 56 आ रहा है, 40 और 10 50 और 6 56। यहां देखो 40 और 10 50 और 4 54 और 2 56। इन दोनों को जोड़ के 56 है, इन दोनों को जोड़ के 56 है। अब इसमें कितना जोड़े 56 हो जाए? आप बोलेंगे 5 और 1 जोड़ दो सर, 15 जोड़ देंगे और आंसर कह देंगे 56 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट करके बताइए। और आंसर जब आप लिखेंगे इसका कमेंट में, तो आपने ये जरूर बताना है कि ब्लड रिलेशन ABC, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि हाँ आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग टाइप था, शायद अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, तो आपने करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कह रहा है कि कॉलेज सर्वेक्षण में 3/16 छात्र ने कहा कि वे अपने मोबाइल बिलों का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन विधि पसंद करते हैं, और 5/8 ने कहा कि वे बिल भुगतान करने के लिए मोबाइल शॉप में जाना पसंद करते हैं। शेष 75 छात्रों ने कहा कि उनकी कोई स्पष्ट पसंद नहीं है। तो आप इस तरह के सवालों में देखेंगे ना, तो यहां 16 है और यहां 8 है बट्टे में। तो आप मान लो कि कुल जो छात्र हैं, मानने के लिए कह रहा हूं, मान लो कि 16 है, क्योंकि 3/16 16 का निकालना आसान है। तो आप कहेंगे 3 छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, बिल का भुगतान करते हैं। फिर आपने क्या कहा? 5/8, 16 का 5/8 निकालना भी आसान है, और निकालोगे आप, आएगा आपका 10 ऐसे लोग हैं जो मोबाइल शॉप पर जाते हैं। ठीक, बच कितने गए? देखो 3 और 10 जोड़ोगे हो गए 13, 16 में से 13 हो गए तो बच गए 3। 3 ऐसे हैं उनकी स्पष्ट राय नहीं है, स्पष्ट कोई राय नहीं है, नहीं है। आ रही है बात समझ में? स्पष्ट कोई राय नहीं है। शेष 75 छात्रों ने कहा कि उनकी कोई स्पष्ट राय नहीं है। कितने छात्रों ने ऑनलाइन विधि पसंद की? ऑनलाइन विधि अगर आप देखें तो 3 ऐसे हैं। ठीक, तो आपने देखा 75 छात्रों ने कहा कि उनकी कोई स्पष्ट पसंद नहीं है, मगर आपके हिसाब से 3 है, तो 3 का मान 75 है। आपसे पूछ रहे हैं 3 का मान ही बता दो जो ऑनलाइन देते हैं, तो आप कहेंगे 75। 75 वाले 2 ऑप्शन है, ए और सी। फिर पूछा छात्रों की कुल संख्या कितनी है?
3 का मान 75 है, मतलब 1 का मान आ गया 25 और 16 का मान आ जाएगा 400। इस तरह से ये सवाल किए जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलिए, और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक, ये कह रहा है 1 को कपास का प्रतिनिधित्व मिलता है, 2 को हल का मिलता है, 3 को मिल का मिलता है, 4 को कपड़े का मिलता है, 5 को बीज का प्रतिनिधित्व मिलता है। सार्थक तरीके से व्यवस्थित करना है, सार्थक तरीका लगाना है। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले क्या काम करोगे, तो कहेंगे सबसे पहले हल लगाएंगे। दूसरे ऑप्शन वाले 2 लोग हैं। दूसरे फिर बीज लगाओगे, बीज वाले भी हैं 2 लोग। ठीक है, फिर बीज लगाने के बाद क्या होगा, कपास होगा या कपड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे पहले कपास होगा, तो 1 आएगा, 1 आ गया। फिर इसके बाद मिल में जाओगे और वो कपड़ा बना देंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, पहले और बाद निम्न में से किससे ठीक से संबंधित है। कहते हैं ना, आप पहले कीजिए मैं आपके बाद करूंगा, आप पहले खा लीजिए मैं आपके बाद खाऊंगा। पहले और बाद जो है वो पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी, मतलब पहले आने वाला और बाद में आने वाले से है। समझ रहे हो, पहले आने वाला और बाद आने वाले से। जबकि फर्स्ट और सेकंड 1 2 3 4 5, इसमें फर्स्ट 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है ये जो 10 लोग हैं इनमें पहला और दूसरा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। तो ये गलत हो जाएगा। पास्ट और प्रेजेंट कहना भी गलत हो जाएगा। हिस्ट्री और कंटेम्परेरी कहना भी गलत हो जाएगा। तो जो सबसे सही है वो प्रेडेसर्स एंड सक्सेसर्स हो जाएगा। आगे चलिए, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो श्रृंखला में ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बतानी है। आपने देखा ट्राइंगल था, आप कुछ इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, आप देखिए कि यहां से जब यहां आए तो क्या चेंज हो गए। तो आपने देखा जो ट्राइंगल पहले अंदर था, जो बच्चा था पहले, वो अब बापू बन गया है। जो पहले बच्चा था अंदर था, वो अब क्या बन गया, बापू बन गया। अब आपने देखा बापू के अंदर भी एक बच्चा है, ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे बापू बन जाएगा। अब किसका बापू बन रहा है, वापस देखो किसका बापू बन रहा है, तो आप कहेंगे बापू बन रहा है। किसका बापू बन रहा है, जो यहां बाहर अब बापू बने फिरे हैं उनका। तो ये अंदर सर्कल आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा बी। चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने बार बार कहा है कि नंबरिंग लिख लीजिए। आपने जैसे ही लिखा तो आपको दिखा 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, फिर 8 10 11 14, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक, फिर देखा आपने 16 18 19 और 21, तो आपने देखा 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। आपने बोला अच्छा इसमें और इसमें तो सेम हो रहा है, अभी ये अलग चल रहा है, इसे नोट कर लिया आपने। अब इसे ऑब्जर्व किया, 21 23 24 और 25, तो आपने कहा 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है और फिर 2 का डिफरेंस है, सॉरी 26 होता है जेड, तो 2 का डिफरेंस है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि ये अलग है, तो ये अलग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसे। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, नंबर छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आपने जल्दी करना है और आपने जल्दी सोच लेना है इसके बारे में कि क्या होगा। ठीक, नंबर्स के साथ हमने देखा ये 2 है, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि बाहर वाले नंबर्स के साथ कुछ करके ये 2 के साथ रिलेशन बनाना होता है। तो आपने बाहर वाले नंबर्स को देखा, 6 और 4 10, 5 15 और 1 16, तो 2 का 8 गुना है। 2 का 8 गुना कितना होता है, तो आपने कहा 16 होता है। फिर ऐसे ही आपने ये अंदर वाले बाहर वाले नंबर्स को 9 और 7 16 और 6 22 और 2 24, आपने लिखा 24 आ रहा है सबको जोड़ के। और ये 3 का कितना गुना है, तो आपने कहा 8 गुना है। फिर आपने जोड़ा 19 और 11 30, 30 और 18 48 आ गया। 48 किसका 8 गुना होता है, तो आपने कहा 6 8 48, मतलब बीच वाली जो संख्या आएगी
वो आ जाएगी 6। इस तरह से मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं दिखेंगे, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक हम ये सीरीज कर रहे हैं आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे, आपका दिमाग खुला हुआ रहे, आप नए नए पैटर्न देखते रहें, जिससे कि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको बहुत ही ज्यादा सरलता हो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। अगले सवाल को देखिए, कह रहा है कि यहां पे क्या आएगा भैया, ये जो है वेकेंट है। तो आपने देखा एक ट्रायंगल उल्टा है और दो सीधे हैं, एक सीधा है और दो सीधे हैं, दो सीधे हैं और एक उल्टा है। इट मींस यहां पे जो ट्रायंगल आने वाला है ये सीधा है और ये सीधा है, मतलब यहां जो ट्रायंगल आएगा वो उल्टा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल उल्टा होगा। और आपने एक और चीज देखी कि जो भाई ये सारे ट्रायंगल्स हैं इनमें केवल एक ही में सर्कल है। इस रो में अगर आप देखें तो एक ही में सर्कल है, इस रो में अगर आप देखें तो केवल एक में सर्कल होगा, तो वो ये है। इसमें अगर आप देखें तो केवल एक ही में सर्कल होगा, ये है। ऐसे में देखें तो एक ही में सर्कल है, मतलब ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा, विदाउट एनी सर्कल। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं और अगला सवाल ये रहा आपके पास, और ये सवाल बहुत ही मजेदार है। निम्न आकृति में कितने आयत मौजूद हैं? आयत आपसे पूछ रहे हैं, कर दोगे? तो आपको आयत निकालने का मैंने एक तरीका बताया था। मैंने कहा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपने लिखना है और फिर आपने इन सब को जोड़ लेना है। तो 4 की यहां करोगे तो आ जाएगा 10, और 4 को यहां जोड़ लोगे तो आ गया 10, 10 गुणा गए 10 करोगे तो आंसर आएगा 100। तो ये हो गए, मगर ये जो सवाल बन रहा है पक्का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे केवल आयत पूछ रहा है, ये लिखना चाहिए था उन्हें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रिव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि जब वो आयत कहते हैं तो हम उनमें वर्ग भी गिनते हैं। अब केवल आयत गिनना पॉसिबल नहीं है ऐसे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर नहीं दे रहे हैं हम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल कोई है नहीं। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, और हैप्पी होली। अच्छे से खेलिए, मस्ती के साथ खेलिए, ज्यादा रंगों का, पानी का यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, जैसा करना है वैसे कीजिए। हैप्पी होली, और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू वेरी मच।